श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आज मैं गीता श्लोक अध्याय 1 और संख्या 10 लेकर के उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। इसको पढ़ना सीखेंगे, आधा आधा में विभाजित करें आराम से। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। दूसरा, पर्याप्तं त्वदिदम् एतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्। फिर दूसरी लाइन को पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम्। दोनों को एक साथ अब पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इसके मोटे तौर पर अर्थ क्या है कि अपर्याप्त तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्। दुर्योधन जो है दोनों सेनाओं की तुलना कर रहा है और तुलना करने के बाद जो है अपनी सेना को श्रेष्ठ बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमारी सेना श्रेष्ठ अधिक है। क्यों अपर्याप्त है। अपर्याप्त का अर्थ उन्होंने लिया कि जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा। तदस्माकं बलम भीष्मा, और दूसरी क्या है? क्यों है कि भीष्माभिरक्षितम, क्योंकि यह भीष्म द्वारा रक्षित है। और पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम, और यह जो है सेना पांडवों की यह पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त? इसलिए है कि यह भीम द्वारा रक्षित है। पर्याप्त इसलिए है कि यह भीम द्वारा रक्षित है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? थोड़ा सा तत्व को जानते हैं। तत्व ये है कि भीष्म जो है भीम की तुलना में जो है श्रेष्ठ है। भीम शरीर से हैं जो है बलशाली, लेकिन जहाँ विद्या की बात है, तप की बात है, शिष्टा की ज्ञान की बात है, शास्त्र निपुणता की बात है, तो उनकी तुलना में जो है भीष्म कहीं बहुत ज़्यादा है। भीष्म जो है परशुराम जैसे योद्धा को भी छक्के छुड़ा देते हैं। तो इसलिए जो है यह ऐसे महान योद्धा भीष्म द्वारा हमारी सेना रक्षित है। इसलिए जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक है, अर्थात अपर्याप्त है। और यह इसके लिए जीतने के लिए सुगम है, क्योंकि यह सेना पर्याप्त है। जिसकी आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक, इसको आसानी से जीता जा सकता है। पर्याप्तं त्वदिदम् एतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्, यह भीमाभिरक्षितम्, भीम द्वारा रक्षित है। इसलिए इसकी तुलना में यह सेना जो है कम शक्तिशाली है और जो है इसे आसानी से जीता जा सकता है। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि सेना की उत्साह बढ़े कि हम आसानी से जो है पांडव की सेना को जीत सकते हैं। साथ ही साथ जो है दुर्योधन अपनी सेना को श्रेष्ठ बतला रहे हैं। तो ये जो है इसमें तत्व छिपा हुआ है। तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग पढ़ करके आनंद भी लिए होंगे और पढ़े होंगे, कुछ हल्का सा जो है इसका तत्व भी जाने होंगे, इसका भावार्थ भी। तो फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। श्री कृष्णाय नमः।